बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, लाहौर शहर की एक बहुत ही अहम शाहराह एहतजाज की इज़्ज़त में आज चौथा रोज़ है और महकमा सेहत के मुलाजमीन, जिसमें पैरामेडिक्स भी हैं, जिसमें डिस्पेंसरीज के मुलाजमीन भी हैं, वो हैं जी सरापा एहतजाज। मुतालिबात क्या है, क्यों 4 दिन हो गए हैं ये रोड्स पर बैठने पर मजबूर हैं। पूरे पंजाब से ये मुलाजमीन लाहौर में मौजूद हैं अपने मुतालिबात के हक के लिए। कितनी देर हो गई है ये मुतालिबात लेकर मुख्तलिफ अफसरान के पास जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और आखिर कोई बात नहीं बनी तो ये मजबूर होकर अब रोड्स पर पहुंच गए हैं और रोड्स को बंद किया जा रहा है। मुजाहिरीन सरापा एहतजाज है, रोड को बंद किया गया है, जिसकी वजह से लाहौर शहर की कई अहम शाहराहों पर इस वक्त ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा दबाव है। कोई लाहौर शहर की एक भी रोड बंद होती है वहाँ पर एहतजाज होता है, मुजाहिरीन रोड्स को ब्लॉक करते हैं तो फिर आसपास की जितनी भी शाहराहें होती हैं वहाँ पर ट्रैफिक का लोड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि शहरियों के जो मिनटों का सफ़र होता है वो घंटों पर मुहित हो जाता है। इस वक्त मैं मुजाहिरीन के साथ ही मौजूद हूँ। हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियाँ हैं, ये क्यों रोड्स पर पहुंची हैं और क्यों यहाँ पर बैठी हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है, कोई पंखे नहीं है, बस टेंट लगाए हैं और ये लोग यहाँ पर बैठी हैं और लाहौर से दूर दूर पंजाब के दूसरे इलाकों से ये लोग यहाँ पर पहुंची हैं। प्रोग्राम का आगाज करते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आई हैं? मैं ज़िला साहिवाल से आई। साहिवाल से आई हैं, क्या करती हैं? मैं LHV हूँ, मेरा नाम जरीना सियाल है और LHV हूँ, LHV की पोस्ट पे काम कर रही हूँ 18 साल से। और हमने तकरीबन 2004 से अब 2022 तक हो गए हैं कि इन्होंने कहा कि हम आपको रेगुलर हमें नहीं कर रहे। हमारा इशू यही है कि हम यहाँ 3-4 दफ़ा धरना दे चुके हैं, हमें सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा, एक लॉलीपॉप दे दिया जाता था कि हम आपकी सैलरी 1000-2000 बढ़ा देते थे। लेकिन हम एक सेंशन सीटों पर, गवर्नमेंट की सीटों पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये मुतालबा है, हम एक ही मुतालबा लेके आए हैं कि हमें रेगुलर किया जाए। जिस तरह रेगुलर काम कर रहे हैं हम भी उस तरह चाहते हैं कि हमें भी रेगुलर मिले, हम अपना रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट मिले। हम भी अपने बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि क्या हमारे पास डिप्लोमे नहीं है। कितने रोज हो गए यहाँ पर आए हुए? हमें आज चौथा रोज़ है, हम भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं और हम अपना ये मकसद लेके आए हैं कि हम यहाँ रेगुलर हो के जाएंगे। जब तक ये हमें रेगुलर नहीं करेंगे हम यहीं बैठे हैं, हम कहीं नहीं जाने वाले। हमारे इरादा पुख्ते हैं और हम इधर ही रहेंगे और इधर ही मरेंगे और इधर ही जिएंगे। अभी तक किससे बातचीत हुई है, मुज़ाकरात कोई हुए हैं? अभी हमारे किसी से मुज़ाकरात नहीं हुए, कोई का सियासी नुमाइंदा नहीं आया हमसे बात करने के लिए। हम भूखे प्यासे हैं, बेहोश। और अभी हमारी बहन एक इधर 3 दिन से वो प्यासी और भूखी, 4 दिन से वो बेहोश हो गई है, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आई हुई है, वो अभी हॉस्पिटल में ही है। मैं खुद लेके गई हूँ उधर गंगाराम। कैमरामैन भाई, हमारी बहनें, उनके छोटे छोटे बच्चे भी साथ एहतजाज में शामिल हैं। आप देखिए, किसकी बेटी? मेरी है। आपकी है? कितने माह की? 3 माह की। बेचारी का क्या कसूर है, रोड पे ले आई से माँ भी? का कोई कसूर है? इसका यही कसूर है कि इस मुल्क में पैदा हुई। हमारे हुक्मरान बहुत अच्छे हैं। इसका तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन इनकी खातिर हम भी सड़कों पे रोल रहे हैं, तो साथ लेके आएंगे तो कुछ करेंगे ना। कहाँ से आई हैं? मैं लाहौर की हूँ। लाहौर से ही है? लाहौर। सुबह आ जाती हैं, शाम को अपने घर? जी। ये बच्ची घर में कोई नहीं है संभालने के लिए? नहीं, बच्ची को संभालने वाला कोई नहीं है। इतनी छोटी बच्ची को घर छोड़ना भी मुनासिब नहीं है और इसीलिए हम धक्कों पे, इनकी खातिर धक्के खा रहे हैं। ये अगर हमारा मुस्तकबिल नहीं है तो इनका मुस्तकबिल क्या होगा? 18 साल से सर्विस सब लोगों की जा रही है, सारे लोग ओवर एज हो रहे हैं, ना हम किसी दूसरी जगह पे जाके काम करने के लिए रह गए हैं, ना करेंगे, तो ये हमारा तो कोई मुस्तकबिल तो ना हुआ इसी की। जी, मैं नगीना शाहीन, डिस्ट्रिक्ट साहिवाल से। हमें यहाँ पे आज चौथा रोज़ हो गया है और हम सड़क पे बैठे हुए हैं। आप देख सकती हैं हमारे साथ ये छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी बहनें और हमारे भाई सड़क पे बैठे हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछली रात बारिश हुई, इतनी तेज़ आंधी आई और उस आंधी में भी हम इतने छोटे बच्चों के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। और यहाँ पे हमारे बैठने का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि हमें रेगुलर किया जाए। और हम यहाँ पे सिर्फ CM पंजाब जनाब वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से अपील करते हैं कि खुदा के लिए हमारी बात सुने। हम जिस मकसद के लिए आए हैं हमें रेगुलर किया जाए। 18 साल से ये मेरी बहनें और भाई
वहाँ उस इलाके में काम कर रहे हैं और वहाँ पे जाके रात की ड्यूटियाँ करना इतना मुश्किल है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं और हमें ये सिला दिया जा रहा है। ये हमारी गवर्नमेंट है जो हमें सिला दे रही है, ये हमारी हुकूमत है पंजाब की जो हम सड़क पे चौथे दिन से बैठे हुए हैं, हमसे कोई पूछ नहीं रहा। कल हमारी मीटिंग हुई थी, हमारे अफसरान बाला आए थे यहाँ पे, उन्होंने हमें कॉल दे दिया। कौन आया यहाँ पर और किसने आपको क्या कहा? हमारी सीओ PHFMC की जो हमारी PHFMC कंपनी की जो सीओ हैं साले सईद, उन्होंने हमारी एक मीटिंग बुलवाई थी। हमारे जो भाई हमारा नुमाइंदा अंदर गया था, उनको उन्होंने ये धमकी दी है कि जब आप लोग ये धरना खत्म कर दें, नहीं तो हम आप लोगों को टर्मिनेट कर देंगे। तो हम लोग टर्मिनेट होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमने हुकूमत से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ अपना हक मांगा है कि हम 18 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं और हमें ये सिला दिया जा रहा है कि चौथा दिन हो गया है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। हमारी एक बहन इतनी बीमार है, वो हॉस्पिटल में पड़ी हुई है और हमारी कोई खबर नहीं ले रहा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कितने साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, कितने साल के बाद रिन्यू होता है? क्या कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा गया है कि आपको रेगुलर किया जाएगा? हमारा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें ये इसमें नहीं लिखा हुआ कि हम आपको रेगुलर करेंगे, लेकिन ये हमारा यहाँ पे छठा धरना है और जब भी हम यहाँ पे धरने के लिए आते हैं हमें लॉलीपॉप दे दिया जाता है, हमें एक कागज पकड़ा दिया जाता है कि आप लोगों को रेगुलर कर दिया जाएगा। जो भी हुकूमत आती है वो हमें कहती है कि हम आप लोगों को रेगुलर करेंगे, लेकिन हमें कोई भी नहीं करता। ये जो पहले PRSP 2004 में जनाब वजीर आला परवेज इलाही साहब ने ही हमें जो है ये नौकरी दी थी और हम उन्हीं से अपील करने के लिए आए हैं और हम लोग बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं कि वो हमें रेगुलर करेंगे। ठीक है, उम्मीद तो लाए हैं कि इनको रेगुलर कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसा ही होता है कि उसमें कोई कंफर्मेशन नहीं होती। इदारे की मर्जी है, वो जब मर्जी आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता है, वो जब मर्जी आपको नौकरी से निकाल सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इदारे की मर्जी है और कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताएं कि पंजाब के 36 अजला में से इन 14 जिलों का क्या कसूर है कि इन पे PHFMC कंपनी, पहले जो परवेज इलाही साहब ने 2004 में 2 महकमा जात जो है ना वो लॉन्च किए, जिनमें से एक रेस्क्यू 1112 है, जिनका हाल ही में आपको पता है माशाल्लाह से उनका सर्विस स्ट्रक्चर बन चुका है। अच्छा, साथ दूसरा उनका जो महकमा था वो उनका था PRSP, पंजाब रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम, उसके नाम से स्टार्ट किया गया और वो शुरू कहाँ किया गया, जो हमारे बुनियादी मराकज़ सेहत और रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, ठीक है, उनमें। और वो वाले सेंटर्स हैं जहाँ पे कोई जाना पसंद नहीं करता था, ठीक है। लेकिन आज हमने उन बुनियादी मराकज़ सेहत को जहाँ पे कोई जाना पसंद नहीं करता था, वहाँ पे हमने फ्री डिलीवरीज की सहूलियत दी हैं। फ्री डिलीवरीज की माँ बच्चा सहूलियत वहाँ पे फ्री मिलती हैं। आप इमेजिन कर सकती हैं कि फ्री डिलीवरी मुझे ये बताइए कि अब आपको कहा क्या जा रहा है, रेगुलर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, किस तरह से मामला हल होगा? देखिए मैडम, जिस तरीके से कंपनी बनाई जा सकती है, कानून सारा पता है इनको। अगर कंपनी बनाने के लिए कानून बनाया जा सकता है तो उन मुलाजमीन को रेगुलर करने के लिए भी कानून बनाया जा सकता है। कानून बनाने वाले ईवानों में बैठे हैं, कानूनों ने बनाना है। हमारा क्या कसूर था कि इन 14 जिलों में हम पैदा हुए और हमने यहाँ पे जॉब शुरू की, हमने इसी पंजाब को सर्व किया ना, इसी पाकिस्तानी अक़वाम को सर्व किया है ना, तो हमारा कसूर क्या? जब पंजाब सारा एक है तो कानून एक क्यों नहीं है? बस मुझे इस बात का जवाब दे। ठीक है जी, आप कुछ कह रही हैं? बाजी देखिए, मैं रोज 70 किलोमीटर फासला तय करके आती हूँ और 70 किलोमीटर फासला तय करके जाती हूँ और मेरा तकरीबन 300-350 रुपया किराया डेली लगता है। 25,000 भी तनख्वाह है, तो उसमें हम क्या गुजारा करेंगे? हम तो इसीलिए लगे हुए हैं कि चलें यार कोई बात नहीं, हो सकता हम परमानेंट हो जाए। और वैसे भी परमानेंट वालों और हमारे में कोई फर्क नहीं है, हम वही काम करते हैं। बात को तो हमारे से 3 बंदों का काम लिया, तो LH भी नहीं आई हमने करना है, मिडवाइफ नहीं आई हमने करना, आया नहीं आई हमने करना है, स्वीपर नहीं है हमने करना है, सब कुछ डिस्पेंसर नहीं है तो हमने करना है उसको डील, ठीक है। ये सब कुछ करके भी अगर हमें 25,000 रुपये टरखाया जाएगा और हमें मुस्तकबिल में कुछ नहीं मिलेगा, इसका मतलब है हमारा माजी भी कुछ नहीं था, हाल भी कुछ नहीं है, तो मुस्तकबिल भी कुछ नहीं है, तो फिर हमारा क्या फायदा रुलने का? बड़ी मेन रोड पे आप बैठे हैं, आसपास की कितनी रोड्स पर ट्रैफिक, लोग परेशान हजारों, और आप सब पढ़े लिखे लोग हैं हमारे, आपकी वजह से हजारों लोग परेशान हो रहे हैं, ट्रैफिक बंद हो रही है। मैडम, हमारी मजबूरी है, हम 18 साल से कर रहे हैं। जैसा कि मेरी बहन ने बताया कि आज हमें कह रहे हैं कि आप परमानेंट नहीं हो सकते क्योंकि आप एक कंपनी के थ्रू है, लेकिन कंपनी मैडम हमने तो नहीं बनाई, कंपनी गवर्नमेंट ने बनाई है। PRSP पहले बनाई है, वो गवर्नमेंट ने बनाई है, उसके बाद PHFC में बना दिया। PHFMC में जब उन्होंने किया है
तो हम गवर्नमेंट सेक्टर पे काम कर रहे हैं। BHU भी गवर्नमेंट के हैं, वो हमारे अपने बनाए हुए नहीं हैं। गवर्नमेंट हमें पे दे रही है, हम बाहर से नहीं पे ले रहे। जब हम सारा काम कर रहे हैं फिर हमें क्यों कहा जा रहा है कंपनी है? ये कंपनी किसने बनाई है? इन्होंने बनाई है, कानून इन्होंने बनाने हैं, हमने नहीं बनाने। कोई ऐसा नहीं है रूल जिसके तहत हमें रेगुलर ना किया जाए। अब हम 4 दिन से रोड पे बैठी हैं, माएँ बच्चियाँ हमारी बहनें, तो अभी तक हमारे कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। अगर एक दफा बुलाया है तो उधर से धमका के शोकत लेटर निकाले गए हैं। हमारी कंपनी वो खत्म हो गई है, लेकिन हमें मजबूर किया। 18 साल के बाद हम अगर घर में बैठ जाए, हमारे पास हम डिप्लोमा होल्डर हैं जो गवर्नमेंट मुलाजम है, वो कोई आसमान से न उतरे। हमारी डिग्रियां जाली हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारे ID कार्ड पाकिस्तानी है। हम वज़ीर आला से यही दरखास्त करते हैं कि जैसे दूसरों को किया, 1122 को किया, हमें भी आप हमारी मदद करें। कौन से इलाके से यहाँ पर लोग, खवातीन हमारी मौजूद हैं? 14 अजला से सारे लोग आके बैठे हुए हैं, जिनमें छोटे छोटे बच्चे, औरतें, मर्द सब शामिल हैं। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, डिप्लोमा होल्डर लोग हैं। गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों में हम लोगों ने ट्रेनिंग की हुई है, और जब वेरीफाई करना होता है तो हमें सबसे पहले वेरीफाई करते हैं। हमारी हर रजिस्ट्रेशन होती है, हर काम हम गवर्नमेंट की सीटों पे करते हैं। फिर रेगुलर होना हमारा हक क्यों नहीं? कितने साल हो गए जॉब करते? 18 साल हो गए, 2004 से मैं कर रही हूँ काम। 2004 से 2022 आ गया है। हर साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है? हाँ जी, हर साल का इंटरेक्ट रिन्यू होता है। जब होना होता है तब हमारे साथ पे तलवार लटक रही होती है, पता नहीं होना है या नहीं होना। और फिर हर अफसर आके हमें धमकियां लगाते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, आज निकाल देंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट पे और नाइट ड्यूटी कर लो, नहीं करेंगे तो आपको जॉब से निकाल देंगे। हर बंदा हमारे पे आके रोब डलवाता है, और वाला काम भी हमसे करवाया जाता है। सैलरी हमें क्या देते हैं? 25,000। 25,000 में तो आजकल मैस भी नहीं आता घर का, तो कैसे चूल्हे जलाएं हम लोग अपने घर के? पूछे इस गवर्नमेंट से, अगर इन्होंने हमें परमानेंट नहीं करना था तो हमारे डिप्लोमों को आग लगा देते, हम लोग ना जाते गवर्नमेंट की सीटों पे। आज चौथा रोज है, आप लोगों को लग रहा है प्रेशर डेवलप हो जाएगा और एहतजाज, धरना किसी काम आएगा? उम्मीद में बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है हम अपना हक लेने के लिए आए हैं, और हम अपना हक लेके जाएंगे। और इंशाल्लाह हम परवेज़ इलाही से यही रिक्वेस्ट करते हैं, हम भी बहन बेटी हैं किसी की, और वो अगर इस चीज़ को समझते हैं वो हमारे पास आएँ और हमारा हक हमें दें। अब हमारी जिद बन गई, हमने अपना हक लेके जाना है, और हम कभी भी यहाँ से ये कहेंगे ना उम्मीद हो के उठ के चले जाएं, थक हार के चले जाएं, ये कभी नहीं हो सकता। जारी रहेगा इसी तरह एहतजाज? ये जारी रहेगा, चाहे हमें महीना भी बैठना पड़ा तो हम बैठेंगे और अपना हक लेके जाएंगे। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम ना उम्मीद होगी यहाँ से उठ के चले जाएंगे, चाहे हमारे पास रोटी पानी भूख हमारे पास खत्म, हम भूखे भी यहाँ बैठेंगे, हमें मंजूर। कहाँ से आई आप? मैं जिला लाहौर से। सियालकोट से? जिला लाहौर। जिला लाहौर से ही है? कौन से एरिया से? मैं ठोकर से। ठोकर से। हर रोज आती हैं फिर वापस चली जाती हैं? नो, यहाँ पे रहते हैं। यहीं पे ही रहती हैं? अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस तरह से रोड्स बंद करके लोग, ट्रैफिक, लाहौर की ट्रैफिक का आपको तो बहुत बेहतर पता है कि एक रोड बंद हो तो आसपास क्या लोगों की सूरत हाल हो जाती है। लोगों की सूरत हाल हम भी समझते हैं। हम एजुकेटेड, हम नॉन एजुकेटेड नहीं हैं। हम अपने हक के लिए बैठे, हम भी मजबूर हैं। हम लोगों को तंग नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम अपने हक के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर हम आए, पहले भी 3-4 बार आपने एहतजाज किया है, पहले भी रास्ते बंद किए हैं, कुछ भी नहीं हुआ, और अब क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है? अब इंशाल्लाह हम इधर ही बैठे हैं और हमने उठ के नहीं जाना। इनके दिलों में ये ख्याल होगा कि ये थक के, परेशान हो के, नाउमीद हो के चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। हम यहाँ पे मौजूद हैं, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, और हम अपना राइट लिए बगैर यहाँ पे नहीं जाएंगे। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हमें दिया जाए। हम पढ़े लिखे लोग, क्वालिफाइड लोग हैं। ये जो बेचारे परेशान हो रहे हैं ना, ट्रैफिक का जो निज़ाम धर्म बरम है, इन लोगों को हम परेशान नहीं करना चाहते। वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन हम भी तो उनकी बहनें हैं, उनकी बेटियां हैं। हम लोगों को भी तो आके सुने, हम किस मुतालबे के साथ हैं। हम कुछ नहीं मांगते, हम सिर्फ अपना जायज़ मुतालबा जो है, हम वो अपना राइट मांग रहे, वो हमें दे दें। हम जाके अपने BSU में, अपने हॉस्पिटल में ड्यूटियां करें और लोगों को हेल्थ की सर्विस। अभी बस एक ही मुतालबा है कि रेगुलर कर दें, सैलरी बढ़े ना बढ़े, कुछ हो ना हो, रेगुलर कर दें। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग का ये सैलरीज नहीं चाहिए ना होने के बराबर।
इसमें हमारा गुजारा नहीं है। और हम लोग सिर्फ जैसे बाकी सबको हर चीज़ की बुनियादी हक है, ये हमारा अपना बुनियादी हक है कि हम लोग यहाँ से रेगुलेशन लेने के लिए आए और रेगुलर होके जाएंगे इंशाल्लाह। मुतालबा ये है कि हमने एक ही मुतालबा है, हमारा मुतालबा ये है कि हमने रेगुलर होना है, हमें सैलरी वगैरह कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ ये नहीं, इनको कोई लॉलीपॉप हमें नहीं चाहिए ना हमें, और ये लेटर हमें दे रहे हैं धमका रहे, हमें हम डरने वाले नहीं हैं। हम साहिवाल से हैं, डिस्ट्रिक्ट साहिवाल से हैं, ये बाजी भी साहिवाल से है, वो बाजी रहीम यार खान से, साहिवाल से, लाहौर से, टोबा टेक सिंह से, फैसलाबाद से, डीजी खान से, बहुत सारे इलाकों से पाकपतन की भी आवाज़ आई है। वो हमारी बहन पाकपतन से हैं, बता रही हैं कि मैं पाकपतन से आई हूँ और ये सारी ख़वातीन परेशानी की वजह से यहाँ पर पहुँची हैं और अपनी आवाज़ आला हुक्मरानों तक, ऐवानों तक पहुँचाने की कोशिश करी है कि कोई इनकी भी सुनने वाला हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप कहाँ से? मैं कसूर से आई। कसूर से आई हैं। रोज़ आती जाती हैं या यहीं पर? 4 दिन से हम यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, सुबह शाम से हम लोग इधर ही बैठे हैं। और जिस तरीके से 1122 को रेगुलर किया गया, जिस कानून के तहत किया गया, हमें भी उसी कानून के तहत रेगुलर किया जाए। हमें गवर्नमेंट सीटों पे हम काम कर रहे हैं और हमारा जो मोनोग्राम है उस पर गवर्नमेंट का ही लोगो है, तो हमें इसलिए गवर्नमेंट के काम कर रहे हैं, हमसे सारा दिन काम करवाया जाता है। अगर डॉक्टर एब्सेंट हैं तो हम LHVs उनकी जगह काम करती हैं और हमारी जगह को वो पूरा नहीं कर सकते, हम सबकी जगह पे काम कर लेते हैं। लेकिन हमें ये हक है कि हमारा फ्यूचर है सिक्योर हो जाए, हमें रेगुलर किया जाए। लेकिन सवाल मेरा फिर वही है कि कॉन्ट्रैक्ट का तो कोई रूल नहीं होता, वो तो कंपनी की मर्जी है, जब मर्जी निकाल दे, जब मर्जी रख ले, चाहे वो प्राइवेट कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर गवर्नमेंट का हो। कॉन्ट्रैक्ट का तो रूल ही ये है। जी, जिस रूल के तहत, मैडम मैं आपसे अर्ज कर चुकी हूँ, जिस रूल के तहत 1122 को रेगुलर किया गया, हमें भी उसी के थ्रू किया जाए, क्योंकि हम भी बिल्कुल 1122 से भी ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम 5 मिनट लेट हैं तो हमारे टर्मिनेशन लेटर तक बात पहुंच जाती है और हमें टाइम पे आने का कहा जाता है। और हम लोग सुबह दिन रात बारिश सब कुछ को ख़त्म करके ना, हमें एक टेंशन होती है कि हमने ड्यूटी पे पहुंचना होता है। हमें ईदों पे छुट्टियां नहीं होती, हमें किसी त्यौहार पे कोई छुट्टी नहीं होती। इवन कि हमारे घर में डेथ भी हो जाए तो फिर भी हमें अपनी ड्यूटी पे मस्ट जाना है और हमने लोगों की खिदमत करनी है। हम लोगों की ज़िंदगियाँ बचाते हैं और अपनी ज़िंदगी जान जोखों में डालते हैं और हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं दी जाती। क्या, कहाँ से आप? जी मैं लाहौर से हूँ। लाहौर से हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी मैं कहना चाहूँगी कि हम 18 सालों से गवर्नमेंट के अस्पतालों में गवर्नमेंट की सैंक्शन सीटों पे काम कर रहे हैं और ये प्रोग्राम पंजाब वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ राही का प्रोग्राम है, जिस तरह उनका 1122 प्रोग्राम है। अगर 18 साल के अरसे में उन्होंने उनको रेगुलर कर दिया है, उनके लिए क्या कानून था फिर कि उनको रेगुलर कर दिया है, जो हमारे लिए कानून नहीं बन पा रहा। 4 दिन और 5 रातें होगी हमें यहाँ पे बैठे हुए, हमारे लिए कोई भी हुकूमत का नुमाइंदा नहीं आया हमारी बात सुनने के लिए। मेरी वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ राही साहब से यही गुजारिश है कि वो बराए मेहरबानी हम लोगों को यहाँ पे रेगुलर करें, वो हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा कोई मुतालबा नहीं है। हम यहाँ पे कोई इक़्तिदार लेने के लिए नहीं बैठे, हम यहाँ पे अपना राइट लेने के लिए बैठे, जो कि हमारा बिल्कुल जायज़ राइट है। मेहरबानी करके हमें रेगुलर किया जाए ताकि हम अपनी अपनी फैसिलिटीज़ पे जाके लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें। नाज़रीन, ये सारी हमारी जो माएँ बहनें हैं ये इसलिए रोड्स पे मौजूद हैं कि इनको खतरा है कि ये ओवर एज हो रही हैं, इनकी ज़िंदगियाँ पूरी की पूरी गुजर चुकी हैं कॉन्ट्रैक्ट के साथ मुलाजमत करते हुए। लेकिन अब जब वो अपने घर का बहुत हद तक खर्चा, अपने घर का बहुत हद तक बर्डन खुद उठा रही हैं, अगर उनके पास नौकरी नहीं रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट के तहत उनको किसी भी वक्त निकाल दिया जाएगा, किसी भी वक्त उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, तो फिर उनका क्या बनेगा? आने वाले मुस्तकबिल को सिक्योर करने के लिए, आने वाले मुस्तकबिल के बारे में सोचने के लिए, अपने बच्चों के बारे में, अपने घर के बारे में सोचने के लिए ये लोग यहाँ पर रोड्स पे मौजूद हैं ताकि इनको रेगुलर कर दिया जाए। और जिस तरह से जो रेगुलर मुलाजमीन हैं जो कि 60 एज हो गई है अब तो रिटायरमेंट की, उसके बाद भी उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, बिल्कुल इसी तरह इनको मिले और इनकी ज़िंदगियाँ सिक्योर हो जाए। इन तमाम का एक ही मुतालबा है और रेगुलराइजेशन मुतालबा है जो कि ये गवर्नमेंट से कर रहे हैं, प्रेशर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनके मुताबिक जो ये बता रही हैं मुज़ाकरात इनके कामयाब नहीं हुए। ब्रेक पे जाती हूँ, वापस आते हैं तो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मर्द हजरात भी मौजूद हैं, मुलाजमीन मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जो पूरे पंजाब के दूर दूर के अजला से ख़वातीन यहाँ पर धरने में शरीक है, एहतजाज करेंगे, उनकी गुफ्तगू तो आपने सुन ली है, लेकिन जो मर्द हज़रात हैं इनसे भी बात कर लेते हैं कि कितने साल हो गए हैं इनको जॉब्स करते हुए और अब जो है इनका क्या मुतालबा है और किस हद तक इनको लगता है कि इनका जो मुतालबा है वो जायज़ है और उसको मान लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। कहाँ से आए? मैं डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी से बुरेवाला से, तहसील बुरेवाला से आया हूँ। हमें 18 साल हो गए हैं। पहले PRSP थी, उसके बाद PHFMC, ठीक है ना। अभी तक हमें रेगुलर नहीं किया गया, ना गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी लिया गया। पहले PRSP थी, उसमें से उन्होंने अमेंडमेंट करके PRSP में लेके ये PRSP जो है ये परवेज़ लाई की ही इन्होंने ही बनाई है। 1122 भी इन्होंने बनाई थी, पेट्रोलिंग पुलिस भी, ये दोनों को रेगुलर कर दिया है। हमें अभी तक रेगुलर नहीं किया गया। हालांकि हम वही BHU हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं जहां पर गवर्नमेंट के लोग काम करते हैं, हम भी वहां पर काम कर रहे हैं और हमारे डिप्लोमे भी ओरिजिनल है, लेकिन हमें भी हर दफ़ा नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमें अब चौथा रोज़ है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट का नुमाइंदा हमारे पास नेगोशिएशन के लिए नहीं आया है। अजीब यानी कि ये हुकूमत है। हालांकि पहले होते थे दूसरे दिन हमारे पास लोग चल के आते थे यहाँ पर मुज़ाकरात के लिए। ये एक चीज़ और मैं वादे करता हूँ चलूँ कि ये पैरामेडिक्स की हिस्ट्री में, पंजाब की हिस्ट्री में ये यानी कि वाहद पहली दफ़ा ऐसा है कि 4 दिन का धरना चल रहा है। पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, 2 मैक्सिमम 3 दिन, ठीक है। तो अभी तक यानी कि किसी ने भी हमारी सुनवाई नहीं की। और चीज़ बात बता दूं, क्योंकि हमने 2009 में जब प्रोटेस्ट किया था उस वक्त डॉक्टर यास्मीन राशिद PMA की प्रेसिडेंट थी, अख्तर रशीद साहब उस वक्त वो जनरल सेक्रेटरी थे। हमने इनसे मिले हैं इनके दौरे हुकूमत में। हमने कहा सर उस वक्त आप हमारे साथ थे प्रोटेस्ट में, जनरल सेक्रेटरी थे हसना। तो लेकिन जब ये DG हेल्थ बन गए उस वक्त इन्होंने भी हमारी सुनवाई नहीं सुनी। अब यानी कि हेल्थ मिनिस्टर जब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा रही है, इन्होंने भी हमें निगलेक्ट किया। यानी कि उस वक्त और बात थी, इस वक्त और बात है। यानी कि ये के तौर तरीके अपना रहे हैं, सियासत हमसे कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। पंजाब के 36 अजला में से सिर्फ 14 अजला में पहले PRSP आई, उसको जब 2018 में कन्वर्ट करके PHFMC बना दी गई। ये PRSP 1122 ये भी परवेज़ इलाही साहब के प्रोजेक्ट हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो बाकी 24 अजला बचे हैं पंजाब के, उनमें या तो इस कंपनी को लॉन्च किया जाए या इन 14 में से इसको निकाल के हमें बुनियादी तौर पे, हम जिस कैडर के हमारे रेगुलर भाई मुलाजिम हैं, अब हम सेंटर इंस्पेक्टर हैं या डिस्पेंसर हैं, इनकी जितनी सर्विस है, इस हमारी जो सैलरी है और गवर्नमेंट वाले की सैलरी है उसमें 50% का फ़र्क है। अगर हमें 30,000 35,000 दिया है, वो 70+ ले रहे हैं। काम हम उनसे ज़्यादा करते हैं। पंजाब के जिन BHU। अच्छा भाई साहब, मैं सवाल ये रख रही हूँ आगे आपके कि कॉन्ट्रैक्ट जब भी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी करती है या गवर्नमेंट करती है, कॉन्ट्रैक्ट तो यही होता है कि जब कंपनी का दिल चाहेगा, मुलाजिम की ज़रूरत नहीं होगी, वो उसको निकाल सकती है। कॉन्ट्रैक्ट में तो यही लिखा होता है। आपके कॉन्ट्रैक्ट में था कि आपको रेगुलर कर दिया जाएगा? देखिए जी, कॉन्ट्रैक्ट जिस तरह भी हमें दिया गया, लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि हमने गवर्नमेंट की सैंक्शन शुदा सीटों पे काम किया है। ये 16-17 साल से हम काम कर रहे हैं, ये सैंक्शन सीटें हैं। हम ये मुतालबा करते हैं कि या हमें गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लेकर थ्रू प्रॉपर हमें रेगुलर किया जाए, या हमें CM पंजाब अपने बिहाफ पे रेगुलर कर सकते हैं। कंपनी बनाने वाली भी गवर्नमेंट है और कंपनी ख़त्म करने वाली भी गवर्नमेंट होती है। हम गवर्नमेंट की सेंट्रल सीटों पे काम कर रहे हैं और ये हेल्थ डिपार्टमेंट सुपरविजन ऑफ सेक्रेटरी हेल्थ। तो अगर सेक्रेटरी हेल्थ ने पहले एक प्रोग्राम को कंपनी बनाया है, तो अब सेक्रेटरी हेल्थ ही अपनी अमेंडमेंट करवा के तो भेजे ना। कितने साल हो गए आपको जॉब पे? टोटल 18 साल हो गए हैं। 18 साल हो गए हैं कॉन्ट्रैक्ट पे चलते हुए। तो अब आगे क्या मुश्किल है? आगे भी चलने दें, कॉन्ट्रैक्ट तो रिन्यू हो रहा है। उसकी वजह यह है कि देखें 18 साल बाद अगर हमारे में कई भाई ऐसे हैं जिनकी डेथ हो गई है, तो उनका क्या कसूर है कि उनको कुछ भी नहीं मिला। उनके बच्चे रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। उनकी जो फीमेल्स हैं, उनकी जो बीवियां हैं, वो क्या करेंगी? ना कोई पेंशन है, ना कोई ग्रेजुटी है, ना कोई और चीज़ है। उसके लिए ये ज़रूरी है कि रेगुलेशन हक हमारा, और इंशाल्लाह हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक रेगुलेशन होती नहीं है। एहतजाज आखिरी रास्ता, क्योंकि मेन रोड पे आप लोग बैठे हुए हैं और आसपास ट्रैफिक का बुरा हाल है।
जी हमने ना इससे पहले भी काफ़ी चैनल यूज़ किए हैं। हम तकरीबन 2 महीने से ही गवर्नमेंट को ना मुख्तलिफ पॉइंट पे आगाह कर रहे थे कि हमारे साथ अच्छा सलूक करें, हम भी आपकी मुलाजम हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारे हकूक़ भी वही हैं जो आपके हैं। लेकिन इन्होंने हमें इस यहाँ तक आने पे मजबूर किया है। हमने 1 हफ़्ता पहले भी इनको कॉल दी थी कि हम आना नहीं चाहते, हमें ना बुलाया जाए। यहाँ पे आना भी बहुत मुश्किल है, दूर दराज डेरा गाजी खां से, रहीम यार खां से, राजनपुर से, इतनी दूर दराज से लोग आए हैं। औरतें बहुत ज़्यादा हमारे साथ हैं, ये बहुत मुश्किल काम है। हम चाहते थे कि हमें ना आना पड़े, लेकिन इन्होंने हमें मजबूर किया है यहाँ पे आने के। औरतें बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रही हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको दूध पिलाने का मसला है, उनको ग़िज़ा देने का मसला है। लेकिन इंसानी हमदर्दी के तहत इनको चाहिए कि हमारी बात सुने, हमसे इम्तियाज़ी सलूक ना बरता जाए। ये हमसे इम्तियाज़ी सलूक बरत रहे हैं। ठीक है, जो मर्जी कंपनी है, प्रोग्राम है, बहुत सारे, जो हमारा पहला था ना PRSP, वो प्रोग्राम था, और प्रोग्राम बाकी जितने भी थे उनके लोगों को इन्होंने रेगुलर कर दिया है, इनको परमानेंट जॉब दे दिया है। हमारी कोई जॉब स्कोर नहीं है। आज एक बंदा आता है, वो हमें कान से पकड़ कर निकाल देगा कि आप जाएं, हम फारग हैं। सर, जॉब सिक्योर नहीं है इस वक्त, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। अफसरान से बात हुई है, क्या जवाब मिला? क्या कोई मामला हल होता दिखाई दे रहा है? इंशाल्लाह ये अगर जितने 4 दिन का धरना हो गया है, हमारे पास कोई बंदा नहीं आया। हम कहते हैं कि सिर्फ हमारी जो नौकरी है वो पक्की हो जाए, रेगुलर हो जाए। 18 साल से हम काम कर रहे हैं, 18 साल के बाद हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे क्या करेंगे? बैठने का यहाँ पे मकसद ही हमारा ये है कि हमें रेगुलर किया जाए, तो साथ ही हमें ग्रेजुएटी दी जाए। जो बंदा रिटायर होता है उसको पिछली उम्र में कुछ मिल जाता है, हमें क्या मिलेगा? हमें सिर्फ अपनी नौकरी सेफ चाहिए और हमें रेगुलेशन चाहिए बस। और वज़ीर पंजाब से, परवेज़ अलाई साहब से यह हमें यही गुजारिश है कि वो मुझे रेगुलर करें, काइंडली आप रेगुलर करें, हम ये धरना छोड़ देंगे। किसी से बात, किसी से मीटिंग, कुछ मामला हुए? नहीं, हमारी जो है अपनी जो CEO साहबा हैं, स्पेशल सेक्रेटरी भी हैं, वो डॉक्टर सालिया सईद साहब, कल उनसे मुलाकात हुई है, तो वो कहती हैं कि आप जो है ना धरना ख़त्म कर दें, फिर जो है हम आपकी मुलाकात करा देंगे मिनिस्टर हेल्थ के साथ, आप लोग घर चले जाएँ। देखिए, हम पहले 2 माह से 2.5 माह से यही कोशिश कर रहे हैं कि आप मेहरबानी करें, हमारी टेबल टॉक करा दें। तब इनको कोई ख्याल नहीं आया। इनको पता था कि हम आ रहे हैं, मैसेज दे दे के थक गए हम कि खुदारा हमारी कोई बात सुन लें, खुदारा हमारी बात सुन लें। कोई बात नहीं सुनी। जब हम सारा कुछ छोड़ के रोड पे आ गए हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ हैं, हमारी फैमिली साथ हैं, ठीक है, हमारी बहनें साथ हैं, फीमेल्स, हम रोड पे आ गए। अब ये कहते हैं आप दोबारा घर चले जाएं, फिर हमको अब देखेंगे, हम लॉलीपॉप देना चाह रहे हैं। हम कोई लॉलीपॉप नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। हमारे चूल्हे ठंडे हो जाएंगे, हुए पड़े हैं। जब दिल करता है हमें नौकरी से निकाल देते हैं। 18 साल से गुजर गए हैं, 18 साल बाद भी इनको ये ख्याल नहीं आता कि ये लोग इतने सीनियर हैं हमारे, हम काम कर रहे हैं, बताएं हम कहाँ जाएंगे? हम ओवर एज हो चुके हैं, हम कहीं अप्लाई करने के काबिल भी नहीं हैं। अगर आप हेल्थ में नहीं रख सकते, हम कहीं और किसी जगह पे भी हमें परमानेंट कोई जॉब दे दें, हमें रेगुलर करें, हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर दें। हम यही गुजारिश करते हैं वज़ीर आला पंजाब से, खुदारा हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम पर तरस खाएं। आपके भी बच्चे होंगे, आप भी बच्चों वाले हैं, खुदारा हम रोड पे बैठे हैं, देखें तो सही, छोटे छोटे बच्चे लेके फीमेल्स बैठी हैं, आपको थोड़ा सा भी तरस नहीं आ रहा? आप इतने चुके हैं कि 4 दिन हो गए हम रोडों पे रुल रहे हैं, आपको ज़रा सी परवाह नहीं है? आप इंसान नहीं है? हम पाकिस्तानी नहीं है क्या? हमारा हक नहीं बनता एज अ पाकिस्तानी सिटीजन? क्या हमारे ह्यूमन राइट्स नहीं बनते कि 18 साल से रुल रहे हैं, कहीं जाने के काबिल नहीं है, कुछ करने के काबिल नहीं है, फिर भी आपको तरस नहीं आ रहा? अफसोस है इन पे। हम बैठे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें ये महीना हमारी बात नहीं सुनेंगे, फिर भी हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। भाई साहब कह रहे हैं महीना भी बात नहीं सुनेंगे तो यही रहना है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, हम कश्तियाँ जला के आए हैं कि हम उस वक्त तक इधर आएंगे जब तक हमारा जो मुतालबा है उसको नहीं मान लिया जाता। बात मैं बताता चलूँ आपके चैनल के हवाले से, असल में इसको डील करने वाला सेक्रेटरी हेल्थ है, वो एक सरकारी नुमाइंदा है। वज़ीर आला के प्रोग्राम था, चीफ मिनिस्टर इनिशिएटिव, उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया था वज़ीर आला परवेज़ अलाई साहब ने, वो भी गवर्नमेंट का नुमाइंदा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट इसको डील कर रहा है, वो भी गवर्नमेंट का अदारा है। जब हमें रेगुलर करने की बात आती है, यहाँ पे PHF से कभी PRSP का लेबल लगा के पीछे हटा दिया था कि आप प्राइवेट NGO के बंदे हैं। कैसे प्राइवेट के NGO के बंदे हो गए? हमने पंजाब मेडिकल फैकल्टी से डिप्लोमा हासिल किया हुआ है, पंजाब के बुनियादी मराकज़ सेहत पे काम करने वाले 18 साल से, और वो भी गवर्नमेंट के अदारे हैं और गवर्नमेंट के अदारों से क्वालिफाइड है, और हम पे कानून दूसरा कौन सा लागू कर रहे हैं? जब पंजाब सारा एक है तो कानून भी एक होना चाहिए। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि यहाँ धरना देने की ज़रूरत कैसे पेश आई? पूरे 2 माह हो गए, हमने पहले तहसील लेवल पे इनको प्रोटेस्ट किया, अपनी आवाज़ हाई लेवल तक पहुँचाई, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल गए, फिर हमने DC को DM को एप्लीकेशन दी, फिर हमने CO साहबा को अपनी एप्लीकेशन सेंड की है, किसी ने भी हमारी बात नहीं सुनी। आज हम सबको छोड़ के इधर बैठे हैं, वहाँ पे डिलीवरीज हो रही हैं,
फ्री ऑफ कास्ट थी वो बंद हैं, लोगों को सेहत की सहूलियत फराहम कर रहे थे वो बंद हैं, लोग सेहत की जो सहूलियत से उससे महरूम हो गए हैं, वो नुकसान आवाम का हो रहा है। आवाम को हम सहूलियत देने वाले हैं, ये हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जो यहाँ बैठी हुई हैं, ये कौम के मसीहा हैं, उनकी हमदर्दी के लिए यहाँ बैठे हैं। हम धक्के खाते हैं, हम गर्मी सर्दी हो, कोरोना हो, पोलियो हो, मीज़ल हो, उसमें हम ड्यूटियाँ करते हैं। वहाँ तो हम सरकारी मुलाजम काउंट होते हैं, जब गवर्नमेंट का रेगुलर की बात होती है तो हमें प्राइवेट कह देता। ठीक है जी, क्या हाल है भाई साहब? वालेकुम। कहाँ से आए? मैं जी ज़िला फैसलाबाद से हूँ, मेरा नाम मुजफ्फर खान है। मैं चौधरी परवेज़ राय से ये गुजारिश करूँगा कि मैं एक BSc का स्टूडेंट हूँ और मैंने पैरामेडिक्स का 2 साल का कोर्स किया है, और जब मैंने अप्लाई किया तो मुझे इस कंपनी में भर्ती किया गया। अब मैं चौधरी परवेज़ राय से ये गुजारिश करता हूँ कि ये हमारा क्या फ्यूचर है, क्या हमारा फ्यूचर कि हमने BSc केमिस्ट्री की है, हमने पैरामेडिक्स का कोर्स किया है, और हमारा आगे क्या फ्यूचर है? हमें ना तो कोई गवर्नमेंट की मराहत है, ना हमें रेगुलर किया जाता, और हमें एक कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती किया गया है। दूसरे जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो उनकी रेगुलराइजेशन है, डिस्पेंसर्स हैं, LHV सब हैं, वो लाख सैलरीज ले रहे हैं। हमें क्या दे रहे हैं? 20,000 25,000। हमारे वालिदैन ने इतनी मेहनतें करके हमें पढ़ाया लिखाया और हमें इस कंपनी में भर्ती कर दिया। हम अपनी हुकूमत से गुजारिश है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल करें, और हमारी यंग जनरेशन का मुस्तकबिल है। हम इस यंग जनरेशन के लिए लड़ेंगे और एंड तक लड़ेंगे, जो भी हो जाए। हम अपने आने वाली नस्लों का फ्यूचर करेंगे, इस कंपनी को ख़त्म किया जाए। और हम पढ़े लिखे इंसान हैं, कोई आम मजदूर नहीं है, हम क्वालिफाइड बंदे हैं, और हम इस जंग के लिए अपने आने वाली नस्लों के लिए लड़ेंगे, और हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमें चौधरी परवेज़ राय साहब रेगुलराइजेशन नहीं करते। एहतजाज, रोड बंद, लोग परेशान, हजारों लोग परेशान आप सबकी वजह से। देखिए जी, हम भी 18 साल से परेशान हैं। जब हमने इस महकमे को ज्वाइन किया था तो तब हम जो अंडर एज थे, आज हम जो ओवर एज हो चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जो वो मास्टर से कम हमारी किसी की भी जो वो तालीम नहीं है। इसमें मसला ये है कि 2004 में परवेज़ राय साहब ने जो वो खुद ये प्रोग्राम जो वो शुरू किया था, पंजाब रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम के नाम से, लेकिन 18 साल गुजरने के बावजूद जहां उन्होंने पंजाब के लाखों की तादाद में मुलाजमीन को जो वो भर्ती किया, हमें जो वो फिर नज़रअंदाज कर दिएगा। सितम देखें कि 2018 में PRSP को ख़त्म करके हमें लॉलीपॉप देने के लिए पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट कंपनी बना दी गई। होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह 1122 को उन्होंने परमानेंट किया, माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के मुलाजमीन को परमानेंट किया, IRM NCH के प्रोग्राम को परमानेंट किया, डेंगी मुलाजमीन को परमानेंट किया, लेडी हेल्थ वर्कर्स को परमानेंट किया, तो हम जो PHFMC के मुलाजमीन हैं 10,000 के करीब, इनका क्या कसूर है? क्या हमारा यही कसूर है कि हमने जो BHU थे, बेसिक हेल्थ यूनिट, जहाँ पे जो जानवर बांधे जाते थे, उनको हमने जो आबाद किया, अपनी जो वो काविशों से जो हमने लोगों को सेहत की सहूलियात उनकी दहलीज पर पहुँचाई, क्या हमारा यही कसूर है? हमारे जो बच्चे हैं वो तो जो वो अच्छे स्कूलों में पढ़ नहीं सकते, हमारी जो सैलरीज है वो इंतहाई कम है। आप हमें ये बताएं, इतनी महंगाई के दौर में 25,000 में कौन गुजारा करता है? हमारे इस 10,000 मुलाजमीन में पढ़ा लिखा तबका, और उसके अलावा जो वो डिस्पेंसर्स हैं, LHVs हैं, मिडवाइफ्स हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, सेंटर इंस्पेक्टर हैं, और क्लास 4 के जो वो हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन हैं। तो क्या हम क्या करें? हम खुद मजबूर हैं। हमने जो अपना कह लें कि सारा फ्यूचर जो वो इस पंजाब गवर्नमेंट के जो बेसिक हेल्थ यूनिट है उनमें जो वो हमने जो वो झोंक दिया है, लेकिन इसके सिले के तौर पे हमें जो वो फीडबैक कुछ भी नहीं मिला। सर 4 दिन हो गए हैं, लग रहा है कोई मामला तय पा जाएगा, क्योंकि अभी तक जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है बता रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से अभी बातचीत नहीं की जा रही, कहा जा रहा है कि वापस चले जाएं फिर मामला हल हो जाएंगे। ये मैम हमारा पहला धरना नहीं है, ये हमारा तकरीबन 6वां या 7वां धरना है। इसी तरह हमने पहले भी ग्रैंड धरना दिए हैं। ये हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो हमारे सियासी हैं, ये बिल्कुल तो ये पड़े हैं, इनको मराहत अच्छी मिल रही हैं। इनको क्या पता कि गरीब आवाम की क्या परेशानी है। अभी हमारा अंदाज़ा करें कि हम 25 से 30,000 सैलरीज ले रहे हैं, और हमारे जो मुसाफत है वो तकरीबन 40-50 किलोमीटर पर डे का हमारा सफ़र बनता है। पेट्रोल की कीमत आप देख रही हैं, कितनी पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है, ठीक है। उधर से महंगाई बढ़ रही है, इस 25-30 हज़ार में हम क्या करेंगे? तो मेरी हुकाम बाला से ये गुजारिश है कि खुदारा हमारे जो हैं डिमांड्स हैं वो पूरी कर लें। कहाँ से आया? मैं जी ज़िला टोपा टैक्सिंग से आया हूँ। मैं एज अ सेंटर इंस्पेक्टर हूँ, सेंटर इंस्पेक्टर की जॉब पे काम करता हूँ। यहाँ हम हर साल 18 साल यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, और हमें मुसलसल आज 4था या 5वां दिन है। देखिए, मैं उन
हकूक जो औरतों के हकूक वाली तंजीमें, उनसे कहना चाहता हूँ आप कहाँ पे गई, आपको तो बड़े हकूक नज़र आते हैं औरतों के। ये माएँ बहनें, ये किसी की माएँ नहीं है, ये किसी की बहनें नहीं है, ये यहाँ पर रूली है। 5 दिन हो गए, हमें हमारा कोई एहसास नहीं किया जा रहा, हमें कोई पूछा नहीं जा रहा। 5 दिन हो गए इधर बैठे हुए, ना हमें कोई पूछ रहा है ना हमारा कुछ कर रहा है। लिहाजा हमारी आकाम बाला से गुजारिश है, खुदारा हम पे रहम किया जाए, हमारे बच्चों पे रहम किया जाए, हमें वो तमाम फैसिलिटीज़, वो तमाम सहूलत दी जाए जो एक गवर्नमेंट मुलाजमिन की होती हैं। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ पे हमें रेगुलर किया जाए, रेगुलर करके ताकि हम अपने घरों को जाएं। ठीक है, कहाँ से आए सर? मैं ज़िला टोबा टेक सिंह से। टोबा टेक सिंह से। रोड्स बंद हैं, ट्रैफिक का दबाव है, प्रेशर डेवलप करने की आप कोशिश कर रहे हैं, कितना प्रेशर डेवलप हुआ? क्योंकि चौथा रोज़ है और बताया जा रहा है कि अभी मामलात किसी भी तरफ बैठकर बातचीत करने की तरफ नहीं जा रहे। बातचीत के हमारे राब्ते हो रहे हैं, लेकिन प्रेशर हमने जो डेवलप करना था, सबसे ज़्यादा प्रेशर तो ये है कि इस वक्त जो पंजाब के 14 अजला की हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, इस वक्त कोई काम नहीं हो रहा। उधर मरीज़ रुल रहे हैं, वो हमारी वजह से रुल नहीं रहे, वो इनकी गवर्नमेंट की पॉलिसियों की वजह से रुल रहे हैं। हम 4 दिन से अगर इधर बैठे हैं तो हमें पहले दिन अगर हमसे बात कर ली जाती, हमें रेगुलर का लेटर दिया जाता, हम जाके अपनी ड्यूटियाँ करते हैं। पहले भी 4-5 बार धरना हो चुका आप सबका, पहले भी आप लाहौर आए, आपने धरने दिए हैं, कुछ नहीं बना। अब लग रहा है कुछ मामला हल होंगे आपके? जी इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है। हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद हमारे जो ये भाई आके बैठे हैं इधर धरने पे बैठे हैं, 4 दिन से डटे हुए हैं। इंशाल्लाह अगर इससे भी ज़्यादा दिन, हमें हफ्ता और लग जाता है, हम बैठे हैं इधर डटे हुए हैं। हमारी जो स्ट्रेंथ है इस पे ज़्यादा हमें उम्मीद है कि हम अपने हकूक जो है। कितने लोग होंगे धरने में? तकरीबन हमारे 3 से 3,500 लोग हैं इस वक्त मौजूद हैं, और लोग आ भी रहे हैं, अभी डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है, और ये हमारे जो मुजाहिरीन हैं ये तो रोड पे मौजूद हैं, लेकिन साथ ही साथ जो आसपास की रोड्स हैं वहाँ पर ट्रैफिक का बहुत दबाव है। ये तो कोशिश कर रहे हैं महकमा सेहत पर, गवर्नमेंट पर अपना प्रेशर डेवलप करने की, वो कब तक होगा ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन अभी तक जो है वो ट्रैफिक पर खासा प्रेशर डेवलप हो चुका है। और जिन इलाकों से ये लोग आए हैं वहाँ के आवाम पर खासा प्रेशर डेवलप हो चुका है कि उन लोगों को वो सहूलियात नहीं मिल रही जो कि ये लोग उनको फराहम करते हैं। मैं ब्रेक पे जाती हूँ, वापस आते हैं, ट्रैफिक की सूरत हाल आपको दिखाते हैं, और इसके साथ साथ एसपी ट्रैफिक से हम बात करेंगे कि जब एक मेन रोड बंद होती है तो फिर आसपास ट्रैफिक की क्या सूरत हाल होती है। बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुजाहिरीन मौजूद है, एहतजाज जारी है, लेकिन साथ ही साथ अहम शाहराह बंद होने की वजह से आसपास की जितनी भी रोड्स हैं वहाँ पर ट्रैफिक का शदीद दबाव है। और ये जो ट्रैफिक का दबाव है ये हमारे ट्रैफिक पुलिस पर सारा दबाव आता है। ट्रैफिक पुलिस के अफसरान भी वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ रोड्स का विज़िट कर रहे हैं। हमारे ट्रैफिक वार्डन्स कोशिश कर रहे हैं कि रोड्स को क्लियर रखा जाए और ट्रैफिक को चाहे सुस्त रवि से ही लेकिन चलाया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं जी एसपी ट्रैफिक शहजाद खान साहब है। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बहुत अहम शाहराह बंद, आसपास ट्रैफिक का बुरा हाल हो गया, कौन कौन से रोड्स हैं जो सबसे ज़्यादा इस वक्त मुतासिर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है कि मेन रोड है, आप पूरे लाहौर में मेन 5 रोड हैं। अगर आप देखें, जीटी रोड है, इलामा इकबाल रोड है, ये माल रोड है, गुलबर्ग जेल रोड है, और उसके बाद फिरोजपुर रोड है। ये मेन लाहौर के अंदर जो आपके रोड्स हैं, 70 लाख के करीब ट्रैफिक है, और इन 6 रोड्स पे चल रही है, इंक्लूड कर लें आप उसको मुल्तान रोड को भी, इस पे चल रही है। और उसका एक मेन रोड मेन जगह से जो है बिल्कुल दरमियान से बंद कर दिया जाता है। अब ये ट्रैफिक जो है जो इस वक्त बंद की गई है, ये 4 जगहों से डिवीजन हो रही है। एक जो ट्रैफिक पीएमजी की तरफ से आ रही है, रीगल चौक से हम लोगों ने डिवाइड की हुई है। दूसरा जो ट्रैफिक मजंग की तरफ से आ रही है वो हम लोगों ने कादरी चौक से डिवाइड की हुई है। इसी तरह जो ट्रैफिक पुलनर माल से आ रही है वो एवारी चौक से डिवाइड की हुई है। चौथा रोड जो इसको आके मिल रहा है वो मिल रहा है जब आप शिमला बाड़ी की तरफ से आते हैं, फ्लैटी चौक से ट्रैफिक इस जगह पे आती है। 4 जगहों से डिवीजन हुई है। और अल्लाह का ये शुक्र है कि हमारा काम, ट्रैफिक पुलिस का काम ये है कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए, ट्रैफिक स्टक ना हो,
फ्लो प्रॉपर रहे, और ये पोल्यूशन की भी एक वजह बनती है जब कहीं पे भी स्टॉक होती है, तो वो ना हो किसी सूरत में भी। और अगर आप चारों चौकों में इस वक्त जाके देख लें, ट्रैफिक चल रही है, किसी जगह पे बंद नहीं है। अब इसको मैनेज करने के लिए जो रूटीन में हम लोग प्रॉपर तरीके से जो करते हैं वो तो कर ही रहे हैं। अब ऑनरेबल कोर्ट जस्टिस साहब शाहिद करीम साहब के एडवाइसेस पे मुंतज़िर मेहंदी साहब ने इसको मैनेज किया, ऑर्गेनाइज किया, हमें हिदायत दी, हम लोगों ने काफ़ी दिन मेहनत की, इस पे काम किया, एक टीम बनाई, और आज कल से हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया है। अच्छा सर, मुझे बड़ा अहम पॉइंट मेरे जहन में ये भी आ रहा था कि हमारे लोगों के रवैये इस सारी सूरत हाल में कितने इम्पोर्टेंट है। जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि एयर पोल्यूशन, आजकल हमें स्मोक का खतरा भी है क्योंकि लोग ज़रा देर के लिए कहीं रुकना पसंद नहीं करते। सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं आपको वो ड्रोन का बता दूं कि वो हमने स्टार्ट किया। उसका फ़ायदा ये है कि इस जगह पे खड़े होके हमारा एक बंदा चारों डिवर्जन पॉइंट्स को देख रहा है और उसकी वहाँ पे क्रिएट होने वाली प्रॉब्लम्स को देख रहा है, और एक जगह पे उसको मैनेज कर रहा है, यहाँ इस तरह कर लें, यहाँ इस तरह कर लें, यहाँ इस तरह कर लें, यहाँ इस तरह कर लें। जो रवैयों की बात की आपने, रवैये, इसमें आप थोड़ी देर हमारे बंदों के साथ जो है ना 10 मिनट के लिए किसी चौक में जाएं और वहाँ पे जाके ये देखें कि यहाँ पे ये बंदा डिवीजन करा रहा है और लोगों को बता रहा है कि गाइड कर रहा है कि आप इस साइड पे ना जाएं और इस साइड पे चले जाएं, आगे प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारे बंदे जो काम कर रहे होते हैं वो आप लोगों के लिए ही काम कर रहे होते हैं। जब वो ये कर रहा होता है तो आगे से लोगों की जो उसके साथ कन्वर्सेशन है वो किस तरह की होती है। हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ अखलाक से, प्यार से, पहले सलाम फिर कलाम के मोटो पे चलते हुए जो है उसको मैनेज करें। तो लेकिन बाज़ औक़ात लोग बहुत रैश भी हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, ये मौसम भी फिर गर्मी में कुछ इस तरह का हो जाता है। लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि हमारी तरफ से हमारे बंदे जो हैं वो प्रोवाइड रहें और लोगों को गाइड करते रहें, हमारा ट्रैफिक का फ्लो प्रॉपर चलता रहे, लोगों को कम से कम तकलीफ हो, हम लोग उसको अच्छे तरीके से मैनेज। ठीक है सर, पी कार्स के बारे में हमें बता दें कि हमारे शहरियों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिनकी मजबूरी है वो तो इन रोड्स पे आएँ, इस साइड पर आएँ, लेकिन जिनकी मजबूरी नहीं है वो अपने कामों को 1-2 दिन तक डिले कर सकते हैं, उनको इस साइड पे नहीं आना चाहिए, ऐसा मशवरा होना चाहिए। और स्पेशली पी कार्स का बता दीजिए कि किन घंटों में बिल्कुल इस साइड का रुख ना करें गैर ज़रूरी तौर पर। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि एक रास्ता एप्लीकेशन है जिस पे हमारी एडवाइजरी चल रही होती है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने उसको डाउनलोड किया हुआ है और उससे फ़ायदा ले रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो पी कार्स हैं वो तकरीबन सब लोगों को वैसे पता होता है कि जब सुबह स्कूल लगते हैं, ऑफिसेज लगते हैं, स्कूल का सुबह 7:30 से 8, 8:30, मतलब अगर आप देखें तो 7 से 9 बजे के दरमियान वो पी कार होता है। उसके बाद 1 घंटा 1.5 घंटा हमारा ऑफिसेज, कारोबारी अदारे, ये लोग आ जाते हैं। ये 3-4 घंटे हमारे पी कार्स के होते हैं। फिर 1 बजे के बाद जो है वो छुट्टी का टाइम स्टार्ट होता है, स्कूल जो है वो दोबारा बच्चे बाहर निकलते हैं, लोग लेने के लिए आते हैं, ये पी कार्स हैं। फिर कारोबार बंद होते हैं, इसी तरह ऑफिसेज बंद होते हैं, 4 बजे के करीब ऑफिसेज बंद होते हैं। उसके बाद फिर रात को जो है ये टाइम टू टाइम वेरी करता रहता है। फिर जगह टू जगह एक जगह से दूसरी जगह भी वेरी करता है कि यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है, इस वक्त यहाँ की है, इस वक्त यहाँ की है। तो ये साथ साथ चलती रहती है और हमारी एडवाइजरी जो है वो बताती रहती है कि इस वक्त यहाँ पे ये वाला जुलूस निकला हुआ है, यहाँ पे ये धरना है, यहाँ पे ये सेमिनार चल रहा है, यहाँ पे जुलूस चल रहा है, आप इस साइड पे ना जाएं, आप इस साइड पे ना जाएं। और मैं अपने शहरियों से जो मेरी अपील होगी वो यही होगी कि एडवाइजरी पे अमल किया करें, और एडवाइजरी के साथ साथ जो ट्रैफिक पुलिस है जिस जगह से डिवर्ट कर रही होती है ट्रैफिक, तो ये उनकी भलाई और उनकी आसानी के लिए होता है। तो ये ताउन किया करें, और जब ये ताउन करेंगे तो जाहिर है हमारे लिए आसानी होगी और उनके अपने लिए भी। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है, और मॉल रोड पे लोग जो हैं वो दरमियान में जो डिवाइडर्स हैं उनको फलांग के भी अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में जब एक मेन रोड बंद है,
मैं बस यही कहूँगी कि अगर गैर ज़रूरी तौर पर जो शहरी हैं वो इस साइड पे आ रहे हैं, कोई शॉपिंग करने के लिए, किसी ने कहीं अनारकली जाना है, तो इस रूट को इस्तेमाल ना करें। अगर आप अपने गैर ज़रूरी काम 1-2 दिन के लिए डिले कर सकते हैं तो ये आपकी आसानी के लिए ज़रूरी है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।